चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे लाभ और हानि, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ और हानि के क्वेश्चन में क्या होता है भैया, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर देना है और ऑप्शन भी आपके सामने है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए भैया, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर बोला क्या है, बोला है भैया एक दुकानदार ने 20% हानि पर सामान को बेच दिया। एक दुकानदार ने 20% हानि पर सामान को बेच दिया। यदि क्रय मूल्य 320 रुपए है तो लागत मूल्य क्या होगा भैया, 320 रुपए में उसने लेख को बेच दिया, सामान को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर कितना हानि हुआ, 20% की हानि हुई। कहने का पर्पज है, जब 320 रुपए में सामान को बेचा भैया तो 20% की हानि हो गई। यद्यपि उसको अपना पूरा सीपी लेना, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, अपना क्रय मूल्य यद्यपि लेना है तो कितने में बेचे कि अपनी कम से कम लागत तो पा जा भैया, कम से कम लागत तो पा जाए, उसको प्रॉफिट ना हो। तो एक सेकंड के लिए आप लोग देखेंगे भैया कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। जब भी आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट जब भी देखेंगे आप प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट आपको देखना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को करेंगे लाभ, यहाँ पर होगा लाभ। और लाभ का मतलब क्या होता है भैया, लाभ का मतलब होता है कि एसपी और माइनस हो जाएगा सीपी से, ठीक है, एसपी माइनस हो जाएगा सीपी से, ठीक हो जाता है। जैसे हमने किसी भी सामान को 120 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, कितने में खरीद लिया, 120 रुपए में खरीद लिया, लेकिन बेच कितने में दिया, 150 रुपए में, तो हमको लाभ और नुकसान हुआ। आप लोग बताओगे भैया कि लाभ हुआ कितने का, 120 में खरीदा था, 150 में बेच लिया तो 30 रुपए का लाभ हो गया। कितने का, 30 रुपए का लाभ हो गया। ये इससे हमारा लाभ निकलता है, ठीक है। जब भी हम एसपी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं सीपी को तो हमारा लाभ निकल जाता है। तो आप लोग बताओगे भैया कि लॉस बता दो कैसे होता है भैया, तो लॉस हमारा क्या होता है, लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। हानि हमारा कैसे होगा कि हानि हम करेंगे जब हम क्या करेंगे कि सीपी माइनस कर देंगे एसपी से, ठीक है, सीपी माइनस हो जाएगा एसपी से। सीपी एसपी का मतलब हुआ कि सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था भैया, जैसे कि हमारा था 200 रुपए, 200 रुपए में हमने किसी सामान को खरीदा और बेच कितने में दिया, बेच दिया हमने 150 रुपए में। 200 में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो नुकसान हुआ कि लाभ हुआ। आप बोलेंगे भैया कि हानि हुई हमारी, कितनी हुई, हानि हुई, लेकिन कितना, 50 रुपए की हानि हुई। तो हमारा होता है फार्मूला, जो कि लाभ और हानि निकालने का फार्मूला होता है, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ और नहीं होता है। चलिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कब, जब आप सवाल को लगाएंगे, ठीक है, जब आप सवाल को लगाएंगे। देख लीजिए एक बार, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और सवाल को लगाते हैं। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक दुकानदार ने 20%, कितना, 20% की हानि पर सामान को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 320 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगा, यही चीज पूछा है। क्या 400 होगा या 4000 होगा या 640 होगा या 900 रुपए होगा, ऑप्शन आपके सामने रखा है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है भैया 320 रुपए है, कितना है, 320 रुपए का कोई सामान हमने बेच लिया। 320 रुपए का सामान तो बेच लिया, लेकिन लाभ में बिका कि हानि में बिकी। आपने बोला भैया कि 20% की हानि हो गई। जब 20% की हानि हो गई तो बताओ कितने का सामान था, यहाँ पर है, यहाँ पर 100% है, ठीक है, 100% है, यहाँ पर माइनस कर दो 20%, बताओ कितना बचा। आप लोग बोलेगे भैया कि 80% बचा है। कोई भी सामान को हमने 100% में खरीदा था, 20% की हानि हो गई, कितना प्रतिशत बचा, 80%। यही चीज मैं भी बताना चाहता हूं, जो 320 है ना, ये 80% का मान है। कितने का, 80% का मान है, क्योंकि 20% की हानि हुई है बेचने पर, तो ये 80 का मान है। अब यद्यपि 100% का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा होता है कि सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। जैसे मैंने किसी भी सामान को खरीदा तो कितने में खरीदा, 10 में, 20 में, 50 में, 100 में, जितने में भी खरीदा वो 100% था हमारे लिए।
क्या था, 100% था। तो हमेशा सीपी को कैसे डिनोट करते हैं, 100% से। यानी कि ये बोल रहा है कि 100% का मान बता दो। चलिए बता देते हैं भैया। इसको यद्यपि काटेंगे आप लोग तो 8 से काटेंगे तो 4 बार में पूरा का पूरा 320 खत्म हो जाएगा। अब 420 गुने 100 गुने का 4 बराबर करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया है तो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल ढंग से समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिएगा भैया। यद्यपि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और एक क्वेश्चन और देख करके जाएंगे, वीडियो को बीच में ब्रेक नहीं देंगे। चलिए और अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा भैया, थोड़ा सा घुमा करके पूछा लेकिन सवाल सेम ही है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपने हल किया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें बोला भैया, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर लेख को बेचा। कितना बेचा, 16 सही 2/3% की हानि पर लेख को बेच दिया। यदि क्रय मूल्य 5,000 रुपए है तो लागत मूल्य क्या होगा, यही बोल रहा है भैया। किस पर बेचा भैया, हानि पर बेचा। कितने की हानि पर, 16 सही 2/3% की हानि पर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भैया, तो बट्टा जब भी फ्रैक्शन में आ जाए वैल्यू ना, उसको पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें बोल रहा है 16 सही 2/3% बोल रहा है। अभी क्या करेंगे, 16 का 3 गुना, इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई। 16 का 3 गुना जो है 48 हो जाएगा और 2 50 हो जाएगा। 2 को ऐड कर देंगे, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50/3। जब इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 और 100 से इसको जो है काट देते हैं। ठीक है, अब जो कटने वाली संख्या होगी उसको काट देंगे, बाकी का गुना कर देंगे। तो 50 का 1 गुना 50, 50 का 2 गुना 100। ऊपर क्या बचा है भैया, ऊपर बचा है 1, नीचे क्या बचा है, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, इसको पहले काट दिया हमने, जो कट गया उसके बाद क्या करते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से। तो 1 का गुना 1 में किया 1 आ गया और 2 का 3 गुना 6 आ गया। यानी कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/3। ये हानि में है, जब हानि में रहता है तो ये चीज ऊपर वाली माइनस में हो जाती है। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं, जब देखेंगे भैया इसको तो क्या करेंगे कि ये 5,000 रुपए में बेचा गया था। कितने में बेचा गया था, बोलेंगे भैया 5,000 रुपए में इसको बेचा था। जब 5,000 रुपए का बेचा था तो इसको 16 सही 2/3% की हानि हुई थी, यानी कि 1/6 इसका बट्टा माना गया। तो 6 का सामान था, 6 में 1 की हानि हो गई थी। 6 का सामान था भैया और 6 में 1 की हानि हो गई जब, तो कितने का हो गया, 6 मान था इसका, 6 में 1 की हानि हो गई, कितने का सामान हो गया, बोलेंगे भैया 5 का सामान हो गया। और यद्यपि जब ये 5 का सामान हो गया तो इसका 6 का मान निकालना है, तो यानी कि इसका नीचे वाले का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, अब जो कटता है काट दो। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा और 5 से इसको भी एक बार में लपेट देंगे। ये कितना बचा, 3 शून्य बचा, यहाँ पर रख दो भैया। ये 1000 हो गया, 1000 इंटू 1000 गुने 6 कितना करेंगे, 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या पूछा था भैया, पूछा था एक दुकानदार ने 16 सही 2% की हानि पर लेख को बेच दिया। यद्यपि विक्रय मूल्य 5,000 रुपए है तो लागत मूल्य बताओ। जो 5,000 रुपए था भैया वो हानि पर गया था, किसके, 16 सही 2/3% की। और 16 सही 2/3% का बट्टा मान कितना हो गया, 1/6 हो गया। लेकिन ये हानि पर था तो यहाँ पर माइनस लग गया। ठीक है, ये 6 का सामान था, 6 में 5 वाले का हानि के नीचे रख दिया, 5,000 के नीचे 5 का मान रख दिया। पूछा क्या था, पूछा था भैया लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य हमेशा जो है 100% होता है, तो 6 का मान बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से गुना कर दिया, 5 से काटा तो ये जो है 1000 बार में कट गया। 1000 गुने का 6 कितना हो गया, बोलेंगे भैया 6,000 रुपए हो गया। ठीक है, 6,000 रुपए हो गया, आपका भी ऑप्शन जो है सही हो गया। यद्यपि समझ में आया भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने। यहाँ पर भैया बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर सामान को बेच दिया।
बिल्कुल सेम ही सवाल है पिछले जैसा। सामान को बेच दिया, यदि विक्रय मूल्य 5600 रुपए है तो लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य बताओ, यही बताना भैया कि लागत मूल्य क्या हो सकता है, यद्यपि विक्रय मूल्य 5600 रुपए है। ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर बोला, क्या बोला भैया, ऑप्शन ए बोला है 8000, ऑप्शन बी बोला है 5600 रुपए, सी बोला है 3200 रुपए, या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी कि तीनों में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बड़े आसानी से सवाल का आंसर दे सकते हैं भैया आप लोग। कैसे दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला है, ध्यान से समझो कि 5600 रुपए बोला है। अभी आपने देखा था पिछले वाले सवाल में कि क्या हुआ था भैया, जब भी हानि पर बेचता है, सामान 5600 में बेचा तो 30% की हानि हो गई। 30% की हानि हो गई सामान को जब 5600 में बेचा। तो बता दो भैया कि जब 30% का नुकसान हो चुका है तो सामान कितने का है? अब लोग बोल सकते हैं 30% का नुकसान हो गया भैया, तो ये 70% का मान है। सिर्फ कितने का? 70% का मान है, क्योंकि 30% की हानि हो गई जब 5600 रुपए में बेचा। तो अब बता दो 100% का मान कि कितने में था, कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य क्या था? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि क्रय अपने आप में हमेशा 100% ही होता है। अब चलिए इसको काट देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कट जाएगा भैया कि जब 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो इसको 7 से 8 बार में 56 काट देंगे, एक शून्य इसके बगल में चिपक जाएगा। ठीक है, बड़े आसानी से आप लोग निकाल पाए भैया कि कितना हो गया। आप लोग बताओगे, जब 80 को 100 से गुना किया हमने तो कितना आ गया? 8000 रुपए आ गया। ठीक है, बड़े आसानी के साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 5600 रुपए का सामान बेचा था, 30% की हानि हो गई थी। मुझे नहीं पता था भैया सामान कितने में खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया था, एक सेकंड में बता दिया भैया कि सामान जो था 8000 रुपए का था। ठीक है, 8000 रुपए का था आपका सामान जो भी बेचा गया था। चलिए, यद्यपि समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर से क्वेश्चन देखेंगे और बड़ी आसानी तरीके से सीख भी पाएंगे। थोड़ा सा आपकी बार डिफरेंस होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा, लेकिन आप लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यद्यपि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन यही चीज बोला है ना, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझेंगे भैया, थोड़ा स्पीड में लिखे, राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, सवाल पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर पूछा, मोनू एक फोन को 8750 रुपए में बेचकर 30% की हानि पर में चला जाता है। यदि उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितने में फोन को बेचना चाहिए? उसे फोन को कितने में बेचना चाहिए? जब उसने बेचा भैया, कितने में बेचा? 8750 रुपए में बेचा। जब 8750 रुपए में बेचा तो 30% की हानि हो गई। 30% की हानि हो गई। अब जब उसको 25% को लाभ कमाना है, जब 25% का लाभ कमाना है तो उसे फोन को कितने में बेचना चाहिए? यही चीज बोला है। क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। ऑप्शन क्या है? 1626 है, 8750 है, 15625 है, 18500 रुपए। ठीक है, बड़े आसानी के साथ आप लोग आंसर दे पाएंगे, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो हमको पता है भैया कि जब हानि में जाता है तो उसको क्या करते हैं? 8750 रुपए के सामान को बेचा, 8750 रुपए में सामान को बेचा, लेकिन 30% की हानि हो गई। जब 30% की हानि हो गई तो कितने में बिका था? आप लोग बोलेंगे 70% में बिका था सामान, जो कि 30% की हानि हो गई ना? बिल्कुल हो गई भैया। लेकिन यहां पर बोला है यदि भैया 25% का लाभ कमाना हो तो हम कितने में बेचेंगे? अब तक आपने क्या देखा कि जो भी सामान दिया गया था, जितना प्रतिशत का नुकसान था, हमारा हानि था, उसको हमने हानि के नीचे रख दिया था। वो पूछा था कॉस्ट प्राइस बता दो, क्रय मूल्य बता दो, प्रिंसिपल बता दो कितने का खरीदा गया था। लेकिन ये चीज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 25% का लाभ भी कमाना है। क्या करें हम कि लाभ कमा जाए? ठीक है, कितने प्रतिशत का? 25% का लाभ कमाना है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भैया कि यहाँ पर हानि के सामने हमने हानि को रख दिया, यहाँ पर 25% का लाभ कमाना है। कभी भी सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% नहीं लेना है, 25% का लाभ कमाना है। तो 100 में 25 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? आप लोग बोलेंगे कि 125 की वैल्यू उसको बताना है। कितने का? 125 का बताना है, क्योंकि 100 तो पहले से था। कितना था ये? 100 कितना? सीपी कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 100 होता है। 100 प्लस 25 कमाना भी है,
25 कमाना भी है कि कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे कि 125 पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। अब चलिए काट देते हैं, जो कटने वाली संख्या होगी काट देंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे इसको हमने काट दिया, एक शून्य से एक शून्य आपका बिल्कुल भस्म हो गया। क्या बचा, अब यहाँ पर बचा 7 से काटेंगे, 7 का 1 गुना 7 यहाँ पर कट गया, 8 में से 7 कट गया, 1 बचा 17 हो गया, 7 का 2 गुना 14 हो गया, 14 जब 17 में से 14 खत्म हो गया तो कितना बचा, 4 बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर 3 जब बचा तो 3 से बगल में चला गया, 35 हो गया। तो 7 से ये 5 बार में ये भी खत्म हो गया, पूरा पूरा 125 बार में कटा है। 125 गुने का 125 कितना हो जाता है, इसमें आप गुना करेंगे 125 इंटू 125, यानी कि जब किसी भी संख्या सेम संख्या से हम गुना करते हैं, जैसे 5 का गुना 5 से करेंगे, उससे अच्छा भैया कि हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्या 125 का स्क्वायर आपको पता है? पता है भैया, तो आंसर दे चुके होंगे जिनको पता होगा। जिनको नहीं पता है चलिए सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला 125 गुने का 125, यानी कि 125 का स्क्वायर हो गया। 125 का स्क्वायर क्या करते हैं, कैसे करेंगे, 125 हो, 25 हो, 20 हो, कुछ भी हो, स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान होता है। कब, जब आपके लास्ट वाली संख्या के सामने क्या होता है, 5 होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 125 बोल दिया, 125 बोल दिया, तब भी निकाल पाएंगे। कैसे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पर देखा हमने 25, ठीक है, तो 25 का केवल 5 पकड़ना है। पर 5 पकड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग बोलेंगे भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 को यहाँ पर रख दो। अब ये इसको 12 यहाँ पर बचा है। अब 12 की अगली संख्या क्या होती है, आप लोग बोलेंगे 13 होती है। तो 12 गुने का 13 कर देंगे, तो 12 गुने का 13 कैसे होगा, तो 12 गुने का 13 जब करेंगे तो 12 का 10 गुना 120 होता है, और 12 का 3 गुना 36 होता है। 120 में 36 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। कितना, 156 आ जाएगा। और 15 625 आपका राइट आंसर कहां पर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, क्या बोला था कि 8750 रुपए में बेचकर 30% की हानि हुई। तो 8750 यहाँ पर रखा, 30% की हानि हुई तो 70 की वैल्यू हो गई। पूछा क्या भैया 25 का लाभ कमाना है, तो 25 का लाभ कमाना है, तो ये जो कास्ट प्राइस हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। 100 तो होता है, 25 का लाभ भी कमाना है तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ इसको कटा, 125 बार में 70 से कट गया, तो 125 गुने का 125 कितना हो गया, 15625 हो गया। तो स्क्वायर भैया इतना बड़ा स्क्वायर कैसे कर दिया, तो चलिए इसी बहाने एक बार स्क्वायर भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर, देखो जो भी संख्या लास्ट में 5 आती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 35, अभी 35 का स्क्वायर निकालना है, चुटकियों में निकलेगा। जब भी आपकी लास्ट वाली संख्या जो होगी 5 होगी तो बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, पूरा पूरा 25 यहाँ पर लिख दो। और 5 की अगली, 3 की अगली संख्या क्या है, 3 की अगली संख्या 4 है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा भैया कि 115 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर करना है। ध्यान से समझेंगे, जब भी लास्ट में 5 होगा, जब संख्या की लास्ट में 5 होगा तो हम क्या करेंगे भैया कि 5 का 25 तो पूरा का पूरा लिख देंगे, 5 का 25 पूरा का पूरा लिख देंगे। जो आगे वाली संख्या बची है कितना है, बोल रहे हैं भैया 11 है, तो 11 की अगली संख्या क्या होती है, 11 की अगली संख्या 12 होती है, तो 11 इंटू 12 कर देंगे। 11 इंटू 12 कर देंगे तो 11 का 10 गुना कितना होता है, 110, और 11 का दूना 22 होता है। तो 110 में 22 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, 132 हो जाएगा। 13 225 115 का बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 5 हो, बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। जैसे चलिए मैंने निकाल दिया कितना, 95 का स्क्वायर निकालना है, 1 सेकंड में करोगे आप लोग। कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे भैया 25 होता है। जब 5 का स्क्वायर 25 तो 9 बचा है। 9 की अगली संख्या क्या होती है, 10 होती है। 9 गुने का 10 करेंगे, 9 का 10 गुना कितना, 90 होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने इसी बहाने भैया स्क्वायर निकालना भी सीख लिया। ठीक है, यद्यपि लाभ हानि थोड़ा सा भी समझ में आया, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, इतना घुमा करके नहीं पूछा था, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन थे और आप लोग सीख भी पाए होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग सीख पाए होंगे। तो अभी ये फर्स्ट वीडियो थी भैया लाभ और हानि की। हमने सोचा लाओ छोटे सी वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझ पाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी समझ पाए हैं तो अगले वीडियो में और बेहतरीन तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और शायद मुझे आशा
आशा है कि आप लोग समझ भी पाए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं यार, बड़े आसान सा क्वेश्चन था। ये इतना मान दिया था, इतनी जो है 30% का नुकसान था, तो नुकसान के सामने नुकसान रख दिया भैया। लाभ कमाना था 125 रख दिया। पूरा राइट आंसर आपका आ गया 15,625। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ सीख पाए भैया। यदि सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।